दोस्तों, जिंदगी में खुश रहना है तो वर्तमान में जीना सीखो। आज हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी आपको यही बताएगी कि ये जिंदगी कितनी कीमती है और उससे भी ज्यादा कीमती है आज में जीना। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक जादूगर था। एक दिन उस जादूगर ने सोचा, क्यों ना राजा के दरबार में जाकर उन्हें कुछ चमत्कार दिखाया जाए, जिससे कि वह मुझे कोई उपहार भेंट में दे सकें। ऐसा सोचकर वह जादूगर राजा के दरबार में पहुंच गया। जादूगर ने राजा का अभिनंदन किया और बोला, महाराज, मैं आपके सामने कुछ जादू दिखाना चाहता हूँ। राजा बोला, हाँ, क्यों नहीं, हम भी तुम्हारा जादू देखना चाहते हैं। ये सुनते ही जादूगर सोचने लगा कि मैं राजा को कोई पुराना जादू नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं राजा को ऐसा जादू करके दिखाऊंगा कि जिससे राजा खुश हो जाए। तब जादूगर ने अपने थैले से एक छड़ी निकाली और उसे घुमाया और राजा का मुकुट गायब कर दिया। सभा में बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए और कुछ देर बाद सभा में बैठे सभी लोग राजा पर हंसने लगे। राजा जादूगर की तरफ देखकर गुस्से में बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है, ये मुकुट एक राजा होने की निशानी होती है और तुमने इसको ही गायब कर दिया। जादूगर बोला, महाराज, ये तो सिर्फ जादू था। राजा ने जादूगर की एक नहीं सुनी और अपने सैनिकों को कहा कि इस जादूगर को अभी तुरंत जेल में डाल दो और ठीक 7 दिन बाद इसे फांसी पर चढ़ा देना। सैनिक जादूगर को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल में जादूगर से मिलने उसकी पत्नी आई। उस वक्त जादूगर हंस रहा था। तब पत्नी बोली, आपको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है और आप हंस रहे हो। जादूगर बोला, अभी मेरे पास 7 दिन हैं, तुम क्यों परेशान होती हो। पत्नी बोली, ये 7 दिन तो यूं ही बीत जाएंगे। तब जादूगर बोला, जितना ईश्वर ने लिखा है उतना ही मैं जीऊंगा, इसलिए उस पर दुख जताने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसा कहते हुए 7 दिन बीत गए और जादूगर की फांसी देने का वक्त आ गया। जादूगर को जैसे ही फांसी पर लटकाया जा रहा था, तब जादूगर बोला, महाराज, कुछ ही देर में मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे बस एक चीज का मलाल रहेगा कि मेरे जीवन का एक अहम कार्य अधूरा रह गया है। राजा बोला, कौन सा काम। तब जादूगर बोला, मुझे एक ऐसा जादू सीखना था जिससे कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए था। लेकिन अब तो मुझे मेरा काम अधूरा छोड़कर ही मरना होगा। जादूगर की ये बात सुनकर राजा सोचने लगा कि यदि ये उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल जाए तो युद्ध में ये मेरे बहुत काम आएगा। राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ, लेकिन ये घोड़ा तुम्हें मुझे देना होगा। यदि तुम ऐसा कोई घोड़ा नहीं बना पाए तो तुम्हें फिर से फांसी पर लटका दिया जाएगा। जादूगर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जादूगर को छोड़ दिया गया और वह अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी बहुत खुश थी कि अब जादूगर को सजा नहीं मिलेगी। पत्नी बोली, लेकिन क्या आप सचमुच पंखों वाला घोड़ा बनाने की कला सीख सकते हो। तब जादूगर बोला, नहीं प्रिय, ऐसा तो संभव ही नहीं है।
पत्नी बोली, इसका मतलब आपने राजा से झूठ बोला। तो फिर 1 साल बाद क्या होगा? वह तो आपको फांसी पर चढ़ा देगा। जादूगर बोला, 1 साल में तो अभी बहुत वक्त है, तब तक तो मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकता हूँ। अब समय का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि 6 महीने के बाद ही राजा की मृत्यु हो गई और उसके साथ राजा की शर्त का भी कोई मोल नहीं रहा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अधिकतर लोग बस कल की ही चिंता करते रहते हैं और इसी बारे में सोच सोच कर अपना आज भी खराब कर देते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका हल हमारे पास ना हो, तो हमें उसे सोच सोच कर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वक्त ही हमें बता देता है कि बात इतनी बड़ी भी नहीं थी जितना हमने उसे बड़ा बना दिया था। इसलिए अपने जीवन में आज में जीना सीखो और हमेशा खुश रहो। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।